ये बड़े आनंद का सुसमाचार है कि जीसस हमारे लिए दुनिया पर आया। कि आपके सारे पिंड के पास प्रभु का सुसमाचार पहुंच चुका है। हमारा काम है सारी दुनिया में सत्य पहुंचाना। विश्वास करे ना करे वो उसका और परमेश्वर का पर्सनल मामला है, पर क्या आपने सब तक पहुंचा दिया है? इस महीने खुदावन आपको परिवार को टच करे। मैं उपवास प्रार्थना की प्रार्थना में आपके घर की साल्वेशन के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में। आपका ब्रदर प्रभु में आए, सिस्टर प्रभु में आए, फादर मदर, आपके बच्चे प्रभु में आए, आपका आस पड़ोस रिश्तेदार प्रभु में आएंगे, वो बचाए जाएंगे। खुदा ने उनके लिए जान दी। मैंने टच करता खुदावन वो रूहें बचाई जाए, वो रूहें बचाई जाए खुदावन। जो किराना इनका विरोध करता है वही आगे बैठ के मीटिंग अटेंड करे खुदावन। वो इनसे भी बढ़कर आगे भूख और प्यास के साथ बढ़े खुदावन। खुदावन वो आज का पौलुस बन जाए खुदावन यीशु मसीह के नाम में। खुदावन मैं टच करता हूं उपवास प्रार्थना की ग्रेस से इनके लोग उद्धार पाएं यीशु के नाम में। बोले आमेन, हालेलुया। बड़े आनंद का सुसमाचार, ये आपको पता है एक पोस्टर के ऊपर ये टाइटल है, एक बड़े आनंद के सुसमाचार की सभाएं। बड़े आनंद की, तो ये कहां से, किस वचन से निकला है? उस वचन को पढ़ेंगे हम। लूका की किताब 2 अध्याय उसकी 8 आयत से लेकर 11 आयत तक लिखा। उस देश में कितने गिडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड पर पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। महसूस करें उस आनंद के दिन को। एक दूत उनके पास गडरियों के खड़ा हो गया, प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। बोले आमेन। स्वर्गदूत ने कहा, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। ये बहुत बड़े आनंद का सुसमाचार है। ये बहुत बड़े आनंद का महीना है। ये बहुत बड़े आनंद का महीना है। ये आनंद मनाने का, उदासियों में रहने का नहीं, अपने घरों में अंधेरों में नहीं, उन्हें रोशन करने का महीना है। हालेलुया। उन्हें उजाला करने का महीना है। तुम्हारे मसीह का सेलिब्रेशन का दिन आता है और तुम्हारे घर अंधेरे से भरे हैं। मैं नहीं कहता कि लाइटों पर खर्चा करना शुरू कर दो, पर कुछ तो करो। लोग पूछे, अजी क्या जी ब्याया किसे दा? आप बोले, हाँ वो तो आपको बताना था कि क्योंकि आपको पता चुगलखोर लोग जब कुछ बोल, जिनको बातें पचती नहीं, पूछ के रहना। कोई रोड में लोग इकट्ठे हो, आपको पता कर ले हुआ क्या है। जैसे रील्स बनाते हैं, फेसबुक में कुछ ना कुछ डालते हैं, कुछ भी लिख देंगे, देखो क्या हुआ। अब देखेंगे कुछ भी नहीं था, बस उन्होंने ध्यान आकर्षित करके व्यू ले ले। तो लोगों को देखने का और पूछने का बहुत चाह होता है। बड़ा आज लाइटिंग लूटिंग लाई है किदा दसिया को मुंडे का ब्याह आ गया, कोई बच्चा हो गया घर च, की होया। वो खुद पूछने के लिए आएंगे। आप बोलेंगे रुको पहले डब्बा देता हूं मिठाई का, ये लो इनविटेशन। क्रिसमस है, हमारे जीसस जन्मे हैं, हम आनंदित हैं, खुशी मनाते हैं, हमारा बेस्ट सेलिब्रेशन डे है, तो हम आपको भी आमंत्रित करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं। आप चर्च जाके देखना कितनी धूम शूमों के साथ शोभा यात्रा और क्रिसमस मनाया जाता है और न्यू ईयर मनाया जाता है। आप इतने बड़े आनंद का सुसमाचार, आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। लोग पिक्चर का ऐड करते रहो, पिक्चर जाके देखना। ये पिक्चर, आज पिक्चर दिखाऊं मैं तुझे, आओ इस मेले ते तेन लेके जावा, आओ इस सर्कस दिखाने लेके जाऊं, बड़ा आनंद आऊगा। आजो वंडरलैंड चलेंगे, बड़ा आनंद आएगा। आप बोले आओ चर्च चलें, बड़ा आनंद आएगा। देखो बड़े आनंद की सभाएं लिखा है ऊपर, क्रिसमस, हालेलुया, शोभा यात्रा, न्यू ईयर। बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। किसके लिए? कहते सब लोगों के लिए होगा, केवल तुम्हारे लिए नहीं। ये उन लोगों के लिए भी है जिनके पास अभी तक वचन पहुंचा नहीं। सब लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है। तो क्या इस आनंद को तुम अपने पास रख के बैठोगे और चर्च में आनंद मनाओगे? जिस आनंद को दूसरों में बांटोगे, बोलो दूसरों में बांटेंगे हम, क्योंकि ये सबके लिए है, ये सबके लिए आनंद है। ओके,
कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यही मसीह प्रभु है, यही परमेश्वर है, यही मसीहा है, यही छुड़ाने वाला है, यही चंगा करने वाला है, यही मुर्दों को जिलाने वाला है, यही मौत को फतेह पाके इस दुनिया में पाप का खात्मा करके लोगों को बचाने वाला है और स्वर्ग ले जाने वाला है। यही मसीह प्रभु है। तो ये है बड़े आनंद के सुसमाचार का वो वचन। ओके, पढ़ेंगे आगे उसकी लूका की 24 की 46 से 49 आयत तक। और उसने कहा, यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। कितने लोग आज कई पहली बार आए, हम आपका स्वागत करते हैं चर्च में इस आनंद के महीने में। तो कौन है वो यीशु? यीशु के आने से बड़ा आनंद का वो समाचार था। आज आपके लिए बड़े आनंद का दिन है कि आप चर्च में हो। आज आपकी जिंदगी में एक उजाला, आपके घरों में, आपके जीवन में उजाला आने का दिन है। आज आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी जैसे आप इन लोगों की गवाहियां सुन रहे थे। उसने कहा, लिखा है मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। पहले उसके जन्म की बात हुई। लूका के खत्म होने तक मैं पढ़ता हूं तो उसके सारा जो काम था दुनिया में किया, अब धीरे धीरे खुद बाइबल को पढ़ना, पर उसने लिखा है दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। जो पैदा हुआ वो राज्य करने के लिए पैदा नहीं हुआ, वो दुख उठाने के लिए पैदा हुआ। क्यों दुख उठाया? ताकि जो लोग दुख उठा रहे हैं दुनिया में, जब वो यीशु के पास आए और बिलीव करें कि यीशु ने मेरे लिए दुख उठाया, वो अपने दुखों से आजाद हो, चाहे वे कोई भी दुख क्यों ना उसकी लाइफ से। आज आप आजाद होंगे अगर आप इन बातों का विश्वास करेंगे, इन्हें कानों पर सुनेंगे यीशु के नाम में। बोले आमीन। दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। उसने दुख उठाया, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया और तीसरे दिन बाद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। जब मैंने इस बाइबल की बात को पढ़ा था, मैं जट सिख फैमिली से 2010 में प्रभु ने मुझे चुना, और जब मैंने देखा जीसस हमारे लिए दुख उठा के मुर्दों में से जी उठे, मैंने कहा कोई मर के जीवित नहीं हुआ। मैंने कहा मैं मानता हूं जीसस मेरे लिए मरा और जी उठा। और उसके बाद जीसस ने जो कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, आज उस इंसान को आपके सामने खड़ा कर दिया है। आज आपको भी सुनना है, विश्वास करना है। और सुसमाचार केवल क्रिसमस वाले दिन नहीं है। आज लोग सुसमाचार सुन के आए हैं चर्च फर्स्ट टाइम, हंड्रेड्स में आए हैं। तो वो हर संडे आप उन्हें इनवाइट करो। और उन्हें बोला पहले ही देख लो क्या होने वाला है उस दिन में। हालेलुया। अभी से आना शुरू कर दो तो समझ पाए। तो वो जी उठेगा। उसने हमारे लिए दुख उठा के मुर्दों में से जी उठा। अगर आज पहली बार आने वाले, अगर आज आप बिलीव करें कि जीसस ने मेरे लिए दुख उठाया, आज मेरे दुखों से वो मुझे चंगा करेगा। मैं मानता हूं जीसस मुर्दों में से जी उठा, तो वो मूर्ति नहीं है कि मेरे लिए बोले ना, मुझे देखे ना, मेरे आंसू को देखे ना, मुझे सुने ना, कि कान है सुनती नहीं, आंख है देखती नहीं, मूर्ति मुंह है बोलता है बोलती नहीं। वो मूर्ति नहीं है। और जहां पर जीसस की कोई मूर्ति नहीं, खाली क्रॉस का एक चिन्ह दिख रहा है आपको। खाली क्रॉस का मतलब कि जीसस अब क्रॉस पर लटका हुआ नहीं है। वो क्रॉस से उतारा गया, कब्र में रखा गया, मुर्दों में से जी उठा और जिंदा स्वर्ग को गया। कहा जैसे तूने उसे जाते हुए देखा जिंदा, ऐसे वो फिर आएगा, अपने लोगों को बादलों पर लेके जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए ये क्रॉस खाली है, ये एक चिन्ह है कि जीसस ने ऐसे क्रॉस पर जान दी थी। इसलिए वो मुर्दों में से जी उठा। और जब आप बिलीव करते हैं जो जीवित है, वो मौजूद है चर्च में, तो वो आपको टच करता है, छूता है, चंगा करता है, गवाही के साथ खड़ा करता है। जितने लोग आज यहां पर आए हैं, हम ग्राउंड में आके भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितने लोग यहां पर कदम रखे, जो भी प्रार्थना है प्रभु, जो इस मिट्टी को हम अनॉइंट करते हैं, जो यहां पर तेरे भवन में कदम रखे खुदावन, वो सेम ना रहे खुदावन, उस पर तेरी दया हो। और जितनी प्रार्थना तेरे भवन में की जाए वो सुनी जाए। हम चल चल के यहां पर प्रार्थना करते हैं और मेरा बिलीव है आज आप उसी मिट्टी पर, भवन पर कदम रख के जा रहे, आप सेम नहीं जा रहे। यहोवा ने सुन ली। हालेलुया। आगे लिखा है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा।
कहते यरूशलेम से लेकर सब जातियों में, किसमें? सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा। मन फिराव का, कि मन फिराओ, मन फिराओ और पाप, तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। मन फिराओ, तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा। जैसे आज प्रीच हो रहा है कि मन फिराओ, पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है। यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का प्रचार किया जाएगा, उसी के नाम से किया जाएगा। यस, पढ़ेंगे। तुम इन सब बातों के गवाह हो। कहते तुम इन सब बातों के, तुम हो, आज तुम्हें बोल रहा, तुम इन सब बातों के गवाह हो। तूने सुना है, तूने पता है आनंद का सुसमाचार क्या है, तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं तुम पर उतारूंगा। जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पालो तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। कहते तुम इसके गवाह हो, अब मैं तुम्हें गवाही देनी है, पर जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पालो तुम ठहरे रहना। आपको सामर्थ पाने के लिए प्रभु ने 3 रोजों में लेके गए थे, हालेलुया, कि आप सामर्थ पाके काम करें। ये पवित्र आत्मा का कार्य था आपके लिए, हालेलुया, कि आप जिनको सुसमाचार सुनाने का हियाब नहीं पा रहे, आप दिलेरी से भर जाए, हालेलुया, आप हियाब से भर जाए, आपको भविष्यवाणी आए, आपको प्रोफेटिक आए, आप बोले वो रोने लग जाए, इतनी हुजूरी 3 रोजों में आपके साथ हो। आप प्रीच करें, वो रोए, मन फिराए अपने पापों से, खुदा आपके अंदर से बोले। आप किसी को समझा के थक जाते हैं, पर जब आपके द्वारा खुदा लोगों को समझाता है, पहली काउंसलिंग में लोग मन फिराते, चेंज होते हैं, हालेलुया। पहली काउंसलिंग में क्या आप ये सामर्थ को चाहते हैं? आज आपके जीवन में ये प्रवेश कर रही है। मैं नहीं कह रहा हूं एंड में आएगी, वचन सुनते सुनते ये सामर्थ आप में प्रवेश कर रही है। आगे लिखा है, जब लूका के बाद आगे बढ़ते हम, मरकुस 16 की 15-16, उसने कहा जाओ जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को प्रचार करो। उसने आज्ञा दी, ये आज्ञा है, ये जीसस की लास्ट आज्ञा है। तुम सारे जगत में जाके सृष्टि के लोगों को प्रचार करो। ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है स्वर्ग के सीसीटीवी में, पूरा एचडी से ऊपर ऊपर, 4K से भी ऊपर ऊपर, 8K से भी ऊपर ऊपर क्वालिटी में, कि तुम्हें कितने पोस्टर बांटे जा रहे हैं, तूने कितना किया, तूने सुसमाचार सुनाने के लिए रोजों में तुम जा रहे हो या नहीं जा रहे। अगर नहीं गए थे तो आज के बाद दोबारा अपने पर्सनल रोजों में हफ्ते में 1-2 रोजे फुल डे नाइट के, कि ये शुक्रवार मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आपने 5 बजे तक फास्टिंग रखा, आप 5 बजे तक प्रेयर, 3 बजे तक आपने थोड़ी सी प्रेयर की, अब 2 घंटे आप सोचते निकल कर 5 बजे खाना खामा, 5 बजे खाना खामा। अगर आपको पता पूरा दिन खाना नहीं मिलने वाला, तो आपकी शरीर शांत हो जाएगा। आपको पता है प्रेयर करनी है, खाली पेट ना तो कोई मजदूरी होनी है, ना तो घर की सफाई होनी, ना तो पोचे लगने हैं, ना तो बिचों चुगलियां होनी, ना तो बोल होंदा, खाली पेट प्रेयर करते हैं। समझ पाए? तो अगर हम वचन में आगे पढ़े तो यहां पर हमने देखा कि सारी सृष्टि के लोगों को जाके प्रचार करो। ये आज्ञा है कि तुम प्रचार करो सुसमाचार। तो तुम्हें कभी भी चुप नहीं रहना, तुझे रोज चैन ना मिले जब तक 2-3 बंदों को वचन ना सुना दो। आपको पता, जब मैं नया था, अब तो मैं सभाओं में इकट्ठा ही 100, 200 लोग, 300 लोग, 500 लोगों को सुसमाचार सुनाता हूं एक सभा में। जब मैं एक व्यक्ति के पास जाता था, तो अगर मुझे दिन में किसी को सुसमाचार ना सुनाऊं, मैं उदास रहता था। जब नए मैंने पवित्र आत्मा पाया था, आपके साथ भी ऐसा ही था, और आप भूल चुके वो पहला प्यार को प्रभु के साथ। किसी को वचन ना सुनाया, खाली फील होना। रिश्तेदारों में कभी जा रहे हैं, ओके चाय पी, होता है ना, आप रिश्तेदारियों में जाते हैं, बहन के घर, भाई के घर, किसी बुआ के, आप जाते हैं, चाय पीनी, उसके बाद खाना तैयार है। मैंने चाय पी के निकल जाना बाहर। मैंने कहा मैं आया, थोड़ा घूम के आया आपके पिंड में, देखना किसको वचन डाल दूं। सुसमाचार के हथियार मेरे जेब में होते थे, कि किसी को पोस्टर देना, बाइबल देना, मेमोरी कार्ड देना, सीडी देना। ग्राउंड में लोग खड़े थे, मैं खड़ा हो गया बीच में, सारे मोटरसाइकिल में क्रिकेट मैच देख रहे, मैं भी उनके साथ बैठ गया। हाँ जी, तुम कहाँ से, शुरू हुई, तुम कहाँ, मैं कहाँ, तुम कहाँ, मैं कहाँ, सीधा दोस्ती बनती बनती ओके अपनी गवाही दे दी। हालेलुया। लोगों को अच्छा लगा, समझ पाए, सुसमाचार बांट दिया। तो मतलब ऐसे ढूंढते थे। रास्ते में बाइक पे जा रहे हैं कि प्रभु यूज करना, प्रभु 2 घंटे का ये बाइक में सफर में जा रहा, रास्ते में तू चाहे तो मुझे उपयोग करना, तू चाहे तो मुझे उपयोग करना।
तो रास्ते में कोई व्यक्ति होता था, ओके, उसका बाइक का तेल खत्म हो गया, वो रोड पे जा रहा है, चल चल के जा रहा है, पेट्रोल पंप बहुत दूर है। मैं आगे निकल गया, मैंने देखा अरे कितना चल के आएगा, पेट्रोल पंप तो बहुत आगे। मैंने बाइक वापस ली, पहले बोतल ढूंढी रोड पे, बोतल उठाई कि मुझे पता देना कैसे पेट्रोल उसे, फिर नहीं तो बोतल कोई किसी ने तो कोक कूक पी के रोड पर फेंका होगा ना, बोतल ढूंढी और उसे ढूंढ के ले गया। मैंने कहा ओके, मैंने देखा था तुझे, मैंने देखा पेट्रोल पंप बहुत दूर है, मैं तेरी मदद के लिए आया हूँ। उस बोतल, मैंने कहा बोतल भी लेके आया हूँ, ये देख, बोतल तेल तूल उसे दिया। कहता यार आप कितने अच्छे। मैंने कहा ये चर्च हमें सिखाती है, जीसस ने सिखाया, मेरे प्रभु की महिमा हुई। तो ये सोच समझ काफी है। अगर तू और सुनना चाहता है तो सुन, रुक ला, बैठ जा। कोई रास्ते में जा रहा है, अब तो लिफ्ट देने का जमाना कम हो चुका थोड़ा सा, दुनिया ने लोगों को डरा बहुत दिया है, फेक न्यूज ने, असली रियल न्यूज ने भी। तो लोग डरे हुए हैं, उनको समझना पड़ता है कि सचमुच जरूरतमंद है या नहीं। तो मैं रोड पे कोई जा रहा है पैदल, मैंने कहा आओ ले चले, बैठ के पीछे, तो वो तो हेल्प करती, वो तो सब बातें सुनेगा अभी। तो बात बात करते करते सब बता रहे हैं कि मैं यहाँ से वहां से हो। आपको, आप यीशु को जानते हैं, आप कभी चर्च गए? कहते नहीं, कभी सुना नहीं। ओके सुनो फिर, जब तक आधे घंटे का सफर है तुम्हारा, समझ गए? ऐसे हेल्प करते थे। आपको कुछ, मैं आपको कहता इस महीने कुछ ऐसा करो, कुछ बड़ा करो। हालेलुया। इसी रोड में मैं अपनी बाइक पे आता था, बाजार से सौदा लेकर, राशन लेकर, और जब मेरा मोड़ आ गया, मोड़ पर एक बुजुर्ग था, पैदल चला जा रहा है। मैंने यहीं बाइक से बिठा लिया उसे। मैंने कहा आओ मैं आपको ले चलता हूँ। कहता कहाँ है? कहता मेरा वो अगला पिंड है, ये गढ़पदाना है, ये अगला पिंड। मैंने कहा ओके, मैं चलते मेरे साथ चलो। छोड़ दिया उसे घर में बाहर। बेटे तेरा कौन केड़ा पिंड अगे? मैंने कहा मेरा पिंड वही सी जितों मैं तेन चक्या, बैग चलना मैं। ओ, मैंने कहा ये जीसस हमें सिखाता है। तुम ऐसे थे, पट्ठे दे विच जाके, चुग्गियां दे विच जाके, हर जगह जाके सुसमाचार वंडना। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚਰਚ ਆਂਦੇ ਸੀ। जो चर्च नहीं आते सी, जिन्होंने दिखता नहीं सी, चल नहीं पाते, उन्होंने अपनी बाइक ते बिठा के चर्च लेके आना। कुछ बड़ा करो इस क्रिसमस में। हालेलुया। कुछ बड़ा करो, कुछ बड़ा करो। हालेलुया। अगर हम वचन को आगे पढ़े, ओके, लेकिन जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा दोषी ठहराया जाएगा। आपका काम है सुसमाचार सुनाना। जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। दोषी क्यों ठहराया जाएगा? कि सच्चाई को तेरे सामने बताया गया। नहीं तो वो कहेगा प्रभु जब उसका न्याय होगा दुनिया में मर जाएगा, चला जाएगा। हे परमेश्वर, अगर तू दुनिया में था तो मुझे बचाने क्यों नहीं आया? तेरा सच्चा कोई मार्ग था। परमेश्वर ने कहा, कहेगा देख मेरा सच्चा मार्ग का रास्ता लेकर ये नाम का व्यक्ति इस दिन को, इतनी तारीख को, इतने बजे तेरे पास आया था, तुझे बताया था, 3 बार तुझे बताया। पहले इसके द्वारा बताया, फिर तू जहां काम करने जाता उसके द्वारा मसीह की मैंने बातें की। फिर तू कभी किसी मैरिज में गया, वहां तुझे कुछ ऐसा दिखा। फिर तू इंटरनेट में देखा, वहां कुछ ऐसा दिखा, पर तुझे इग्नोर कर दिया। बार बार मैं तुझे बुला रहा था, इसलिए तू दोषी ठहराया गया, क्योंकि तूने सत्य को जानकर भी उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। मैंने हर एक पड़ोसी के पास पहुंचाया है किसी ना किसी माध्यम के द्वारा। एक बार पहुंचा दिया, ओके आप जान चुके हैं, ओके अब आपके ऊपर है। आपको पता है, आपको दिखता है, पता है। पिंड में रहते थे पहले, वहां पर बताना। उसके बाद धीरे धीरे इधर आगे चलो, तो उसके बाद बताना। कभी भी पड़ोसियों ने तंग करना, सताना, विरोध का सामना न करना कि नहीं मैं कल इन्हें सुसमाचार नहीं सुना पाऊंगा। वेट किया, एक टाइम ऐसा आया उन्हें सुसमाचार सुनाने का मौका मिला। मैंने कहा ओके, अगर मैं इनसे लड़ाई झगड़ा कर लेता, इनके विरोध का विरोध से जवाब दे देता, तो शायद मैं आज सुसमाचार ना बांट पाता। और प्रभु कहता है मैं तेरे आसपास जो लोग मरेगा तो मैं उस धर्मी से लेखा लूंगा। तो समझ पाए आपके ऊपर जिम्मेदारी है काम करने की। आपने आत्मा पाया है, बपतिस्मा लिया, तुरंत पवित्र आत्मा आपने पाया है। आपको तो सब कुछ आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, सामर्थ आपके अंदर है, वरदान आपके अंदर है। जिस दिन आपने पवित्र आत्मा पाया, आपको 9 वरदान मिल चुके आपके अंदर है। पर जो उसके लिए भूख दिखा, मतलब अंदर से निकलेगा। जो भूख दिखाता है, धुन में रहता है, वरदानों की अभिलाषा करता है, वो गिफ्ट उसके अंदर दिखने लग जाता है। जो महीने 40 दिन रोजों में जाके, प्रार्थनाओं में जाके किसी वरदान को पाने के लिए मेहनत करता है, उसको वो वरदान मिल जाता है।
जो लालसा दिखाता है। इसी तरह वरदानों के साथ सामर्थ्य साथ भर के प्रभु का सुसमाचार आपको बताना, रूहें बचानी, लोग तड़फ रहे हैं। जो बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ होंगे जिन्होंने अभी भी वचन सुन के प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया, बपतिस्मा नहीं लिया। आ रहे हैं जदों प्रभु दा टाइम आएगा, जदों प्रभु दा टाइम, ये बाइबल के अनुसार वचन नहीं है। प्रभु का टाइम आ चुका होता है, लोग खुद देरी कर रहे होते हैं। प्रभु को जब वचन मिला वो टाइम आ चुका है। तुम वचन को देर से फॉलो करना भी अनाज्ञाकारी होती है। देरी से मानना 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। इसीलिए परमेश्वर का टाइम तो आ चुका है। हज हज में तो गलती हो जाती है, पाप हो जाता है, इसलिए बपतिस्मा नहीं लेता। इसीलिए तो होता है कि तुमने विश्वास नहीं करते मसीह पर, पवित्र आत्मा को नहीं पाते, जो तुझे पाप और धार्मिकता के विषय में कायल करेगा, बताएगा ये पाप नहीं करना, सामर्थ देगा। इसलिए आज ही मन फिराएं। अगर तुम मानते हो कि यीशु ही प्रभु है, पाप का इसमें कोई मसला नहीं है बपतिस्मे के बीच में कि तुम कितने पापी हो। पाप का मसला इसके लिए, उद्धार के लिए नहीं है। कई लोग जो आज के प्रॉफिट है, बड़ा काम कर रहे खुदा का, वो बपतिस्मा लेने के बाद भी 1 हफ्ता नशा करते रहे, पाप करते रहे। प्रभु ने उन्हें बदल दिया, तो वो मसला नहीं है। आज वो सेवा कर रहे हैं, तो वो बदल दिया प्रभु ने उन्हें। अगर आप विश्वास करते यीशु ही प्रभु है, मुक्तिदाता है, स्वर्ग का परमेश्वर है, मेरा जीवित परमेश्वर है, तो बस मन फिराओ, बपतिस्मा लो। हालेलुया। तो कब तक बैठते रहोगे नीचे प्रभु भोज के समय? जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया नीचे बैठ जाओ। कब तक तेरी पत्नी लेती रहेगी, तुम नीचे बैठते रहोगे। एक लड़की थी और उसका हस्बैंड ने बपतिस्मा नहीं लिया था, और 3, 4, 5 साल शायद मैरिज को, शायद 5, 6, 7 साल हो गए होंगे, ज्यादा हो गए होंगे, 5, 6, 7 साल। नॉन बिलीवर घराने में ब्याही गई थी, मसीह में नॉन बिलीवर घराने में मैरिज हो चुकी थी, 5, 6, 7 साल। और लास्ट संडे वो मुझसे मिल के गए लास्ट मीटिंग में, और उसने बोला सिस्टर ने कि मेरे हस्बैंड इस क्रिसमस में बपतिस्मा ले रहे हैं। मैंने कहा वाह, बहुत अच्छी बात। कहता पता नहीं क्या इतने समय से देरी होती जा रही है, देरी होती जा रही है, ले ही नहीं पा रहे। ये शैतान नहीं चाहता कि तुम बचाए जाओ, शैतान नहीं पाता तुम आसान हो। अगर तुम पहले लेते तुम बहुत आसान हो जाते, बहुत इजी हो जाता। शैतान डिले शैतान की ओर से इस सच्चाई के मार्ग पर। मैंने कहा ऐसी ही गवाही आप लेके आएंगे अपने परिवार से, पढ़ेंगे मरकुस 16:20। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और जिन चिन्हों के द्वारा उनके साथ जात जो होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। बोले आमेन। उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, प्रभु उनके साथ था। किसनी जगह? हर जगह, इधर कोना उधर कोना, इधर उधर निकल के हर जगह प्रचार किया। खाने छोड़ के फास्ट में जाकर जल्दी जल्दी लोग बचाए जाएं। आप कहते मेरा पिंड कब बचेगा? क्या उन्होंने 12 ने सोचा होगा कि ये 12 सुसमाचार के लिए निकलेंगे और 400 करोड़ से ऊपर मसीह लोग हो जाएंगे? हाँ, उन्होंने सोचा होगा, उन्होंने सोचा होगा। ओह, आप सामर्थ से भर के आज जा रहे हो। प्रभु उनके साथ काम करता रहा, हर जगह प्रचार किया। मरकुस में लिखा है। जब अगर हम पौलुस को पढ़े, पौलुस ने यहां पर कहा, हम पौलुस की पत्रियों में पढ़े आगे, तो रोमियो 15:20 और 21, मेरे मन की उमंग कहता है यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा न हो कि दूसरों की नींव पर घर बनाऊं। कहते जहां जहां सुसमाचार नहीं, मसीह का नाम नहीं लिया गया, वहां सुसमाचार सुनाओ। आपके कई मोहल्लों में अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा, और की किसी गली में अब तक और की सुसमाचार टीम नहीं गई होगी। ये नवांशहर के ऐसे नगर होंगे जिसमें आप कभी नहीं सुसमाचार के लिए गए होंगे। उन्हें आत्मा में पकड़ो उन नगरों को और जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। कहता है मेरे मन की उमंग है, कहता है देखो कितना मन उसका भरा हुआ है।
कि जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहां सुसमाचार सुनाऊं। उन्होंने हर जगह प्रचार किया। कहते जहां मसीह का सुसमाचार नहीं किया गया वहां जाओ, हर एरिया में जाओ, हर झुग्गी में जाओ, हर झोंपड़ी में जाओ। कई बार उनको आप बांट के आते हो, खाना दे के आते हो, अरे उनके लिए भी तो जान दी है। लास्ट टाइम हमारी डेली टीम जा रही है बांटने के लिए, वो अपडेट हम भी फास्टिंग में थे इसलिए हम नहीं डाल पा रहे, तो तैयारियां चल रही थी। वो वचन भी दे रहे कि उनके लिए भी तो जान दी है, उनको कौन वचन सुनाएगा। सब तरह के पास जाओ, हर पट्टे उत्ते, हर झुग्गी उत्ते, हर ओ रोड ते जो व्यक्ति, हर एक व्यक्ति उत्ते। फिर आपको वही रोड वाला जब प्रचारक बन के गवाही देगा, आप कहते हो मैंने सुनाया ऐसे, आप हमेशा गर्व करेंगे मैंने सुनाया था ऐसे, प्रभु ने मुझे यूज किया था इसके लिए। आपको नहीं पता किसको प्रभु ने आपके द्वारा बदल देना और बड़ी बुलाहट के लिए कल चुन लेना है। आपको नहीं पता जिसको आप सुसमाचार सुना रहे कल कितना बड़ा अभिषिक्त होगा खुदा का, कितनी बड़ी सेवा करने वाला, किस मुकाम तक खड़े होने वाला है, कौन सा गिफ्ट उसके अंदर से गाने का, बजाने का, प्रचार करने का, भविष्यवाणी चंगा करने का निकलेगा। हालेलुया। फिर आपको पता चलेगा वो हमें सारी जिंदगी अब आप धन्यवादी बने रहेंगे खुदा के लिए। ओके, तो 21 में लिखा है, परंतु जैसा लिखा है वैसे ही हो, जिन्होंने उसका सुसमाचार नहीं सुना वह ही सुनेंगे, जिन्होंने नहीं सुना वह ही समझेंगे। कहते जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना, जिन्होंने उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा, जिन्हें नहीं पहुंचा, जिन तक नहीं पहुंचा वह ही देखेंगे, और जिन्हें नहीं सुना वह ही सुनेंगे। आगे मतलब कहता जिन जातियों तक, आगे अगर हम पढ़े, पहले आगे पढ़ते हैं, ये वचन की लिखे, क्योंकि प्रेरित तो 28 की 27 और 28, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और इनके कान भारी हो गए, इन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं, ऐसा न हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन में समझे और फिरें और चंगे हो जाएं। आपको पता है सुसमाचार की ये सामर्थ है, सुसमाचार की सामर्थ है। अगर लोग इस गुड न्यूज को सुन के आंखों से देखें, अपने कानों से सुने, अपने मन में से समझे और अपने पापों से फिरें, तो प्रभु उन्हें चंगा करेगा। बाइबल में उसका वायदा है। हालेलुया। हर एक को प्रभु उससे चंगा करेगा, उस पर दया करेगा। हालेलुया। पर लोग आज देख रहे हैं, कानों से प्रचार को सुन रहे हैं, गवाहियों को सुन रहे हैं, इन्हें सुन रहे हैं, इन्हें समझना नहीं चाहते, इन बातों को समझ के मन नहीं फिराना चाहते, और चंगे, इसीलिए वो चंगे नहीं हो रहे। इसलिए वो कहते हैं मुझे 7 हफ्ते हो गए चर्च आते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो इन सब बातों को सुन के समझ के मन नहीं फिराना चाहते। मन अभी वही का वही है, वही रीति रिवाज, वही सभी काम जो पहले करते थे। कोई मन नहीं फिरा, कोई बदलाव नहीं आया चर्च आने के बाद, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई लाइफ के रूल डिसिप्लिन नहीं बदला। और जीसस तुम मुझे चंगा क्यों नहीं कर रहे? तुम अपने आप को बदलो, जीसस तेरे हालातों को बदल देगा यीशु के नाम में। पढ़ेंगे लास्ट। अब तुम जानो कि परमेश्वर की इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई कि वह सुने। कहते ये प्रभु की उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई कि वह सुने। आप कहते हैं अन्य जातियां सुनेंगी नहीं, यहां पर लिखा कि अन्य जातियों के पास भेजी गई कि वह सुनेंगे। प्रभु ने कहा तुम जाओ, वह सुनेंगे। तुम जाओ अपने रिश्तेदार के पास, ये भविष्यवाणी है, वह सुनेंगे। तू बात शुरू तो कर अपने फादर के साथ, मदर के साथ। कब तक छुप छुप के चर्च आते रहोगे? वह सुनेंगे और विश्वास करेंगे और आएंगे। हालेलुया। वह सुनेंगे। अन्य जातियों के पास ये कथा भेजी गई, उद्धार की कथा भेजी गई, लिखा वह सुनेंगे, भेजी जाएगी, भेजी गई है, और वह सुनेंगे, वह सुनेंगे। जिन्होंने अब तक नहीं सुना, एक मौका और दो उन्हें बचने का। वह सुनेंगे यीशु नासरी के नाम में। मैं उपवास प्रार्थना की ग्रेस से बोलता हूं, वो सुनेंगे यीशु के नाम में और वो बचाए जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु कहता है हे सब बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जो भी आज पहली बार आए, प्रभु आपको आराम देने का वायदा करता है। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और 29 आयत में लिखा है, मेरा झूला अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूं, मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आज आप अपने मनों में विश्राम पाओगे, आज आप अपने मनों में चैन पाओगे, दया को पाओगे,